हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। माय नेम इज अविनाश कुमार और आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स फॉर AKTU फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जो कि होने वाला है आपका लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। 2023 और 24 का सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट होगी क्या, डीसी सर्किट के बारे में। सेकेंड यूनिट होगी आपकी स्टेडी स्टेट एनालिसिस, यानी कि एसी सर्किट्स के बारे में। अब एसी सर्किट्स में आपको सिंगल फेज को भी पढ़ना है, थ्री फेज को भी पढ़ना है, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे यूनिट्स के सिलेबस को। यूनिट 3 आपकी होने वाली है ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का नाम तो सबने सुना होगा। यूनिट 4 जो आपकी होने वाली है वो रहेगी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर। 4 टाइप की मशीन इस यूनिट में आपको पढ़नी होंगी। और यूनिट 5 जो होगी वो आपकी होगी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, जिसके लिए आपको स्विच गियर्स के बारे में पढ़ना होगा और बहुत सारी चीजें हैं, बैटरीज के बारे में, अर्थिंग के बारे में पढ़ना होगा। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट क्या होते हैं? जो आपकी डीसी सप्लाई पे डिपेंड करता है। डीसी सप्लाई कैसे होती है? जैसे आपने वो देखा है ना, क्या बोलते हैं, बैटरी आपके घर की, इन्वर्टर की बैटरी हो गई या आपके रिमोट का सेल हो गया, वो सब डीसी सप्लाई जनरेट करते हैं। तो उससे जो सर्किट बनता है, उस सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके जो बेसिक एलिमेंट होंगे, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये आपको पढ़ना है। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे एक्टिव एलिमेंट क्या, जो एनर्जी दे रहे हैं, जैसे हमारी बैटरी हो गई, वो एनर्जी देती है। जो घर में सेल लगा होता है, पेंसिल सेल हो गया। पैसिव एलिमेंट क्या हो गई, जितनी भी ट्यूब लाइट, पंखे, ये सब हमारे पैसिव है, जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आपको इसमें पढ़नी है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जो वोल्टेज देता है। करंट सोर्स क्या होता है, जो करंट देता है। इसके अलावा जो सर्किट हम पढ़ते हैं, जो 12th में आप पढ़ के आए हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपकी यूनिट 1 रहने वाली है। यूनिट 2 पे चलते हैं। तो यूनिट 2 के 2 पोर्शन होंगे, एक सिंगल फेज एसी सर्किट और एक 3 फेज सर्किट, ठीक है। तो सिंगल फेज एसी ये आपने 12th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का, जिसमें आपने इसको पढ़ा होगा, सिंगल फेज एसी सर्किट को। तो सिंगल फेज एसी सर्किट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे सिंगल फेज सप्लाई है, कहां से आती है? जो आपके घरों में आ रही है वो सिंगल फेज सप्लाई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को मिलती है वो 3 फेज सप्लाई है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम सिंगल फेज यूज कर रहे हैं, क्यों 3 फेज यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। RL सर्किट में क्या होगा, RC सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। 3 फेज सर्किट क्या होगा, कैसे पावर मेजरमेंट होती है 3 फेज सर्किट में, पावर को कैसे देखते हैं, वो सब चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आपका यूनिट नंबर 3, ये ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर आप देखते हो आपके घरों के स्टेबलाइजर में लगा होता है, आपके कॉलोनी के गेट पे लगा होगा, कहीं ना कहीं आसपास जरूर ट्रांसफार्मर लगा होगा। क्या करता है, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो इस चैप्टर में आप समझेंगे, इस यूनिट में आप समझेंगे। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की रहेगी 3rd यूनिट। और 4th यूनिट होगी आपकी मशीन्स की। मशीन्स में आप डीसी मशीन पढ़ेंगे। डीसी मशीन में आप डीसी मोटर पढ़ेंगे, जो छोटी छोटी मोटर आपके खिलौनों में लगी होती है, कार में लगी होती है, रिमोट वाली, ठीक है ना, वो सब डीसी मोटर होती है छोटी छोटी। तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर क्या होता है वो आपको पढ़ना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है, जो आपके पंखे में लगी होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपको पढ़ना है। जो घरों के बाहर जो पंप वगैरह लगे होते हैं उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर भी लगती है, वो क्या होती है। सिंक्रोनस मोटर के बारे में आपको पढ़ना है कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। तो 4 तरह की मोटर आपको पढ़नी है, डीसी मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन एंड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, जिसके अंदर 2 टाइप की मोटर होगी। एक होगा सिंक्रोनस मोटर, दूसरा होगा अल्टरनेटर, या जिसको हम जनरेटर भी कहते हैं। ये अल्टरनेटर वही अल्टरनेटर बेटा जो आपके घरों के जनरेटर में लगा होता है। घरों का जनरेटर होता है, उसके अंदर 2 चीजें लगी होती है। एक तो डीजल इंजन, जिसमें डीजल डाल के स्टार्ट करते हो ऐसे, ठीक है ना, और उसके बाद आगे एक छोटी सी लगे होता है बॉक्स टाइप, वो होता है अल्टरनेटर, जिससे बिजली बनती है, ठीक है। तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे काम करता है, वो आपको इस चैप्टर में समझना है। तो ये सारी मशीन आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट यूनिट आपकी होगी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में क्या पढ़ना है आपको, जो स्विच फ्यूज यूनिट होती है, जो घरों का, जो आपका बोर्ड देखा ना, बिजली का बक्सा, जो घरों का सबका जो पावर पैनल होता है घरों में आमतौर पे, उसके अंदर क्या क्या लगा होता है, ये स्विच फ्यूज यूनिट उसके अंदर आपको लगी मिल जाएगी। घरों में आपने देखा है एमसीबी, सुना होगा वर्ड कि एमसीबी ट्रिप कर गई होगी, फॉल्ट हो गया होगा कुछ, वो एमसीबी कैसे काम करती है, क्या होती है एमसीबी, और उसके एडवांस वर्जन ईएलसीबी क्या होती है, एमसीसीबी क्या होती है, एसीबी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा कितने टाइप्स की वायर होती है, अब घर में वायर अलग यूज हो रही है, बाहर पोल से जो वायर आ रही है वो अलग यूज हो रही है, जमीन के अंदर जो तार जा रहा है वो केबल अलग है, जो पोल के ऊपर जा रहा है खंभों के ऊपर वो वायर अलग है। तो कितने टाइप्स की वायर होती हैं
आप देखो अपने चारों तरफ बहुत सारी टाइप्स की वायर होती हैं, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। बस बार्स क्या होती हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, सबको पता है कि अर्थिंग करते हैं, साहब अर्थिंग करते हैं, लेकिन अर्थिंग का पर्पस क्या है, वो क्यों करते हैं, वो आपको इसमें समझना है। लाइटनिंग प्रोटेक्शन जिसको हम लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, वो कैसे काम करता है। टाइप्स ऑफ बैटरीज क्या होती है, कितने टाइप की बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, घर की लेड एसिड बैटरी होती है, निकल कैडमियम बैटरी होती है, उन सब के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी यूनिट नंबर 5 होगी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये तो बात हुई सिलेबस की। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको मिलेगा कैसे कैसे। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं गेटवे की एप्लीकेशन में जाके, तो वहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको सबसे पहले तो मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवरेज होगा, और उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। और इस बार हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, एकदम बढ़िया तरीके से बनाए हुए। दूसरा, आपको हर लेक्चर डीपीपी वाइज मिलेगा, यानी कि जिस लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, वहां आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाएंगी, विद आंसर्स उसको दिया जाएगा, ताकि आप अपने डीपीपी के सॉल्यूशन से उसको चेक कर सकें, उन क्वेरीज को चेक कर सकें कि जो हमने किया है वो सही से किया है या नहीं किया है। कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि आपको कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी कई बच्चों के डाउट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो उसके लिए इस बार लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। यूनिट वाइज आपके टेस्ट भी रहेंगे, जिन सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, हर सब्जेक्ट के नहीं कराएंगे, जिन जिन सब्जेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होंगे, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, इस तरह के सब्जेक्ट में जो एनालिटिकल टाइप है, उसमें हम यूनिट वाइज टेस्ट भी रखेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे अच्छे से, और आपको भी पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। ठीक है, यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स कराए जाएंगे, और इसको डीपीपी में भी दिया जाएगा, और लाइव भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अगर ये चारों पांचों चीज आपको मिलती हैं, तो उसके बाद इतना तो हम कह सकते हैं कि आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। इतने की हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप 70 आउट ऑफ 70 तक स्कोर कर सकते हैं, अगर आप फुल्ली हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। कुछ भी आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको यहीं से मिलेगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर हम कोर्स की बात करें, तो जो हमारा AKTU का फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, उसका कॉम्बो पैक लॉन्च हो चुका है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है, ठीक है। ये सारी कॉस्ट को अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट हमारी बनती है 2695, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैक परचेस करते हैं, तो ये आपको केवल 1900 में मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स है, तो 5 के 5 सब्जेक्ट्स आपको 1900 में मिलेंगे, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट 380 रुपीज की कॉस्ट पड़ने वाली है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। और इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, जो अभी मैंने बताया वो सारी चीजें आपको इन सब में सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिलेंगी, ठीक है। और ये पूरे सेमेस्टर के लिए वैलिड रहेगा, ये पूरा जो पैक रहेगा आपका पूरे सेमेस्टर के लिए वैलिड रहेगा। आप इसमें सारे सब्जेक्ट को, सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, ठीक है, क्या आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, कैसे कैसे आपका कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं अपनी क्लासेस में, बाय।